गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कनिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादितवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे जुगदास, जन्म जन्म महदी जियो शिवृंदावन को बास। बार बार बर मांगहूँ हर्षदेव श्रीरंग, पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा, कल के कथा आपने ब्राह्मण पत्नियों का भगवान मोक्ष और उनको प्रेमा भक्ति प्रदान किया, संसार के भयों से मुक्त किया। आज बहुत सुंदर कथा है। इंद्र यज्ञ का निवारण, इंद्र का मान भंग करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया है। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, सभी ग्वाल बाल के साथ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराने के लिए गए हुए थे। उनकी उम्र 7 वर्ष का था। जब शाम को लौट कर आए तो देखे क्या कि ब्रज में चारों तरफ पकवान ही पकवान बन रहा है, सुगंध आ रही है। और नंद बाबा अपने घर में भी देखे, यहाँ तमाम प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है, वो सब जानते हैं। फिर भी विनयावत होकर नंद बाबा से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे पिताजी, आप लोग के सामने कौन सा भारी उत्सव आ गया है जो बड़े बुढ़े को, तो इसका फल क्या है, उद्देश्य क्या है, इतना पकवान क्यों बन रहा है। तब नंद बाबा कहते हैं, हे बेटा, भगवान इंद्र, जो नंद बाबा ने जो संबोधित किया इंद्र को, आगे भगवान लगा दिया। भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। समस्त प्राणियों को तृप्त करने के लिए जीवन दान करने वाले जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान, फिर भगवान बोले, भगवान इंद्र यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं, जिन्हें सामग्रियों से यज्ञ होता है। बरसाए हुए जल से, शक्तिशाली जल से उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच जाता है, वो अन्न हम सभी मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवज्ञ सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भगवान इस प्रकार नंद बाबा ने भगवान से ऐसी बात कही तो भगवान ने सोचा कि भगवान तो मैं हूँ, ये भगवान इंद्र कहाँ से बन गए। सुदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा दूसरे ब्रजवासियों को बात को सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। भगवान सभी गोप बंदरों बड़े बूढ़े को बैठाकर भगवान कहते हैं, हे पिताजी, इस जो प्राणी है अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख और भय और मंगल निमित्तों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कर्म के अनुसार से उसको मनुष्य धाम सरोज मिलता है, जात रिश्तेदार मिलते हैं, पैसा धन संपत्ति मिलती है। यदि कर्मों के सब कुछ न मानकर उससे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर भी माना जाए तो कर्म करने वाले को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। आपके भाग्य में, आपके किया हुआ कर्म में जो ऐसा कर्म करेंगे, जो भी देवता है उसी के अनुसार आपको फल दे सकता है। न कर्म करने वाले प्रभुता की नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है पिताजी। भगवान कहते हैं, जब सभी प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और
प्राप्त होते हैं, किसी के पास धन संपत्ति होता है, कोई निर्धन होता है, कोई बीमार होता है, तो फिर इंद्र जैसे देवता की क्या आवश्यकता है। पिताजी, पूर्व संस्कार के अनुसार ही प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म को फल ही बदल नहीं सकता। जैसा प्रारब्ध में लिखा हुआ है वैसे उसको भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि के लिए भी ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। देवताओं को भी भोगना पड़ता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ही उत्तम अधम शरीर वाले ग्रहण करता है, फिर उसको छोड़ता है। अपने कर्म के अनुसार ये शत्रु है, मित्र है, उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इसलिए हे पिताजी, मनुष्य को चाहिए पूर्व संस्कार के अनुसार अपने ब्रह्म में रहकर आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म करे, धर्म के सहित कर्म का करे, आदर करें, जिसके द्वारा मनुष्य की जीव का सुगमता से चल सकती है। एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। जो सृजनी पूजा करते हैं, कभी भोलेनाथ का 1 महीने का सावन मास आया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर 9 दिन का दुर्गा जी आया, जय माता जी, जय माता जी। फिर छठ आया, जय छठ मैया। अनेक प्रकार के जब त्यौहार आते हैं उसी में हम लोग विलीन हो जाते हैं, एक पे स्थित नहीं रहते। भगवान कहते हैं, वेदों के अध्ययन अध्यापन पृथ्वी वैश्य वानन वर्ता। भगवान कहते हैं, ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, अध्यापन से क्षेत्र है। क्षत्रिय का पृथ्वी का पालन करने में है, वैश्य वर्ता वृत्ति में है। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा आजीविकों की निर्वाह करे। वैश्य वृत्ति का 4 प्रकार का है। भगवान कहते हैं, वैश्य क्या का धर्म है, कृषि, वाणिज्य, गुरछा और ब्याज लेना। ये हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन में ही सदा करते हैं। वैश्य धर्म वो कृषि कर सकता है, खेती, वाणिज्य हंसता है, गौ रक्षा कर सकता है, व्यापार कर सकता है, वैराज्य मन व्यापार, गोरक्षा मन गौ रक्षा, ब्याज का लेना देना, ये वैश्य का धर्म है। चारों में से एक गोपालन हमारा काम है, हम लोग गोपालन के काम करते हैं। हे पिताजी, संसार में स्थिति उत्पत्ति अत्यंत सतोगुणों को रजोगुण को तमोगुण है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा गोप वृंद को सबको समझाया और कहा, सभी लोग कहें कि हे कृष्ण, अब बताओ हम लोगों को क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं, इसलिए हम लोग गौ ब्राह्मण और गिरिराज का यजन की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठा की गई है उस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पूड़ा, पूड़ी, मूंग के दाल तक बनवाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र हो जाए। वेद ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए। अनेक प्रकार के गौय दक्षिणाएं दी जाए। जो गोवर्धन पर्वत है उनमें ही अनेक प्रकार की वनस्पतियां, गायों के लिए चारा उत्पन्न होती है, मणिमा आदि उत्पन्न होता है। इसलिए हम लोग गिरिराज भगवान गोवर्धन की प्रसन्नता करें और उनकी ही पूजा करें। इस प्रकार सभी नंद गोप वृंद, बड़े बूढ़े सब भगवान की बात को मानने लगे और गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे। पूजा करते करते के समय भगवान गिरिराज जो है स्वयं प्रकट हो गए। साक्षात प्रकट होकर सारे भोग सामग्री खाने लगे और भगवान ने सबको दर्शन दिया। इधर जब इंद्र को पता चला कि
सारे ब्रज गोपवृंद मेरा पूजा बंद करवा दिए हैं। तो इंद्र को बहुत ही क्रोधित हुए। मेघ के समान उन्होंने मूसलाधार प्रलयकाली वर्षा करने के लिए आदेश दे दिया। जब ऐसे प्रलयकारी जब मेघ ने ब्रज पर मुसलधार पानी की वर्षा करने लगे, कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता, चारों तरफ जल ही जलमय हो गया। उस समय सभी गोपवृंद भगवान के शरण में आए और बोले, श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथम गोकुलम प्रभो तात्र महर्षि देवानां कुपिता भक्त वत्सलः। हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तुम श्री कृष्ण, केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। हे प्रभु, इस सारे गोकुल को एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। हे भक्तवत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा के ओलों के मार से प्रीत होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वो समझ गए कि सारा करतूत इंद्र का है। इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी के कारण ब्रज को नाश करने के लिए अपनी बिना ऋतु के प्रचंड वायु और ओलों के साथ घंघोर वर्षा कर रहा है। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसकी भली भांति जवाब दूंगा। देखते ही देखते सारे ब्रजवासियों को कहें, भगवान चलो गोवर्धन पर्वत के पास, जिसकी पूजा किया गया है वही रक्षा करेंगे। देखते ही देखते जैसे कमल का पुष्प का उखाड़ हाथ में रखते हैं, उसी तरह अपने कनिष्ठ अंगुली पर 7 रात्रि 7 दिन तक भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण कर किए हुए हैं। इसमें जब सारे मेघ थक गए तो इंद्र स्वयं 49 मदगुण के साथ वहां आए और वहां पे मुसलधार वर्षा करने लगे। इतना वर्षा किया कि उनका पूरा वर्षा ही खत्म हो गया, पानी ही खत्म हो गया। तो जब 7 रात्रि 7 दिन बीत गया, तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया और कहा, सभी ग्वाल बाल अपने अपने घर जाइए। सब ग्वाल बाल जब अपने निकले, चारों तरफ सूखा ही सूखा था। भगवान ने सुदर्शन चक्र को लगा रखा था पर्वत पर। इधर जब कुछ दिन बीत गया तो इंद्र समझ गए कि भगवान हमसे बहुत नाराज हैं, इसलिए अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए भगवान का तिरस्कार कर इंद्र बहुत लज्जित थे। इसलिए एकांत स्थान पे भगवान के पास जाकर सूर्य समान तेजस्वी मुकुट को चरणों में स्पर्श किया और परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देखकर इंद्र का घमंड जाता रहा। इंद्र ने कहा, हे भगवान, आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय रजोगुणमय सत्तमो गुणमय रहित विशुद्ध अप्रकृत सत्यमय है। ये गुणों के प्रभाव से ही प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप जानने के कारण आपसे इसकी प्रतीति होती है। शरमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। अनेक प्रकार के भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान कहते, हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन के संपत्ति में मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारा यज्ञ को भंग किया। इसलिए अब तुम मुझसे निरंतर स्मरण याद रखते रहो। जो ऐश्वर्य और धन के संपत्ति में अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर यह
अनुग्रह करना चाहता हूँ उसके ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम्हारा राजधानी अमरावती में जाओ, मेरे आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड मत करना। नित्य निरंतर मेरी सानिध्य का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना। अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार इंद्र को आज्ञा दिया और माफ कर दिया, क्योंकि वो सारे ब्रजवासियों गुप्तेन्द्र को, भक्तों को, भगवान को 7 रात्रि 7 दिन के लिए एकत्र करके रखे थे। इससे इंद्र को माफ कर दिया। यही ब्रह्मा जी ने गलती किया, जो भगवान से भक्तों को, गौ गैया को दूर कर दिया था, उनको नहीं माफ किया था। उसके बाद कामधेनु गाय ने भगवान का स्तुति की। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी हैं, योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व के प्रमुख कारण है। हे अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी अपने आप को रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गई हैं। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य भी आप ही हैं। हे प्रभु, इंद्र त्रिलोकी का इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप हैं। अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु जनों की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। विश्वात्मा, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किए हैं। कामधेनु माता ने अपने दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और फिर परिक्रमा करके वहां से अपने अपने लोक में चले गए। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरि नाम संकीर्तनम यस्य कलौ नास्ति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।